चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर। इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। फर्स्ट यूज है जैसे वोल्टेज रेगुलेशन फॉर टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर एटसेट्रा। आपने घर में देखा होगा जब टीवी होता था, टीवी के साथ हम एक स्टेबलाइजर लगाते हैं। स्टेबलाइजर का मीन्स जो वोल्टेज को स्टेबलाइज करे, एक जैसा कर दे। अगर कम वोल्टेज आ रही है तो उसको उतना ही करे, और अगर ज़्यादा आ रही है तो भी उसको एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करे। तो इसलिए इसको वोल्टेज रेगुलेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। सिमिलरली रेफ्रिजरेटर के साथ भी हम एक स्टेबलाइजर रखते हैं। आजकल तो इनबिल्ट आ रहे हैं, उसके अंदर ही स्टेबलाइजर लगा होता है। पहले क्या होता था, पहले इसके साथ में हम एक स्टेबलाइजर लगाते थे। ऐसे ही टीवी के साथ भी एक स्टेबलाइजर अलग से लगाना पड़ता था। अब जो मॉडर्न टाइम में आ रहे हैं वो सभी इनबिल्ट आ रहे हैं। सेकेंड फॉर वेल्डिंग पर्पस, वेल्डिंग पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। हीट प्रोड्यूस होती है तो हीट से मेटल को मेल्ट करके तो वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड है इन ट्रांसमिशन ऑफ एसी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ज़्यादा दूरी पे जो एसी है, एसी को हम ट्रांसमिट कैसे करते हैं, तो ट्रांसफार्मर के थ्रू करते हैं। तो और सो दैट पावर लॉस इज मिनिमम, तो पावर लॉस को कम से कम रखने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। और इसके लिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। हाई वोल्टेज पे हमेशा ट्रांसमिशन किया जाता है। देखिए इसको एक हमें एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हमारी पावर है 1000 वाट, तो पावर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, P = V × I। तो सपोज हम ले लेते हैं हमारी जो वोल्टेज है वो 500 है और जो हमारा करंट है 2 एम्पियर है, तो हमारी पावर कितनी हो गई 1000 वाट। अगर हम वोल्टेज को कम कर दें, सपोज 250 ले लें, और हमारा जो करंट है वो हम 4 एम्पियर ले लें, तो हमारी पावर कितनी है 1000 वाट। तो पावर तो दोनों में सेम है, तो हमें कौन सी वोल्टेज यूज करनी चाहिए, ज़्यादा या कम। अब देखिए पावर लॉस किस फॉर्म में होता है, P = I²R। हम R को मान लेते हैं, सपोज हमने ले रखा है, इसको हम ले लेते हैं 40 ओम। मान लो R हमने रेजिस्टेंस 40 ओम रखा हुआ है, तो हमारे पावर इससे अगर निकालते हैं तो करंट इस केस में देखते हैं, करंट है हमारा 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और रेजिस्टेंस है हमारा 40, तो हमारी पावर आ गई 160 वाट। ठीक है बेटा जी। उसके बाद हम पावर निकालते हैं, इस केस में निकालते हैं। अब करंट हमने लिया हुआ इसमें 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, रेजिस्टेंस हमने ले रखा है 40, तो ये क्या हो गया हमारा 640 वाट। तो किस केस में पावर लॉस ज़्यादा हुआ, सेकंड केस में पावर लॉस ज़्यादा हुआ, क्योंकि हमने इसमें वोल्टेज कम ले रखी थी, तो पावर लॉस हमारा ज़्यादा हो रहा है। तो हमारी नेट पावर इसमें हमें कम मिल रही है। अगर नेट पावर निकाल लेंगे तो 1000 - 640 0 360, और अगर हम फर्स्ट केस में निकाल लें तो 1000 - 160 0 840। तो पावर किस में ज़्यादा मिली, फर्स्ट केस में हमें ज़्यादा पावर मिल रही है, सेकंड केस में हमें कम पावर मिल रही है। तो इसलिए हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करके। ठीक है बेटा, क्लियर है।